हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने चल रहे हैं राजस्थान जेईई का जो पेपर हुआ था पहले 6 दिसंबर 2020 को हुआ था 3 to 5 PM डिप्लोमा का सिविल इंजीनियरिंग का पेपर हम डिस्कस करेंगे। और जो कि अभी 18 मई को फिर से पेपर होने वाला है राजस्थान जेईई का, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है फ्रेंड, टोटल इसमें 120 क्वेश्चन आए थे, जिसमें फर्स्ट 40 क्वेश्चन हमारा राजस्थान जी के से था और नेक्स्ट हमारा 41 to 80 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन, जिसमें 80 क्वेश्चन हमारा था टेक्निकल से। तो हम आज डिस्कस करेंगे सिविल इंजीनियरिंग का पेपर। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ फ्रेंड, ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 41 से टेक्निकल का। प्लाईवुड इज डिफाइंड बाय, प्लाईवुड किससे डिफाइन करते हैं? वॉल्यूम से, वेट से या थिकनेस से? जो प्लाईवुड हम डिफाइन करते हैं थिकनेस से डिफाइन करते हैं, वो कितना मोटा है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। और 42 नंबर है हमारा, द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ टिम्बर यूज्ड इन बिल्डिंग फ्रेम शुड बी। मॉइस्चर कंटेंट जो होता है बिल्डिंग फ्रेम में कितना तक होना चाहिए? ये जनरली हमारा 13 to 20% लेते हैं। जो इसमें जो होते हैं, अगर हम डोर की बात करें, डोर के लिए 12 to 20% लेते हैं। और यहाँ यदि विंडो की बात करें, विंडो के कंडीशन में हम लेते हैं 10 to 20%। तो मोस्ट यहाँ पे प्रोबेबल ऑप्शन है हमारा सी, 13 to 20%। और 43 नंबर में, व्हाट विल बी द अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट फॉर ए बिल्डिंग हैविंग ए टोटल कारपेट एरिया 300 स्क्वायर मीटर एक्स्ट्रा प्रोविजन एज 10% ऑफ एरिया इज प्रोवाइडेड फॉर वॉल एंड बरामदा। द प्लिंथ एरिया रेट इज हमारा 1000 पर स्क्वायर मीटर। तो यहाँ से अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट पूछ रहा है, अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट। तो यहाँ से हम अगर हम सॉल्व करेंगे तो टोटल एरिया जो हमारा हो जाएगा 300 स्क्वायर मीटर है, प्लस 10% एक्स्ट्रा प्रोविज़न है 1.1। जब इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 330 मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे हमारा रेट जो दिया है 1000 पर स्क्वायर मीटर। तो 1000 का अगर हम टोटल रेट की बात करें, टोटल अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, तो 330 इंटू 1000। जब इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा 3,30,000। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, नंबर ऑफ सीमेंट बैग इन 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम इज। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितने सीमेंट बैग होते हैं? तो ये हमारा डायरेक्टली 30 बैग होते हैं। आप इसको निकाल भी सकते हैं, क्योंकि एक बैग का हमारा वेट होता है 50 kg। 1 बैग इक्वल टू 50 kg का होता है। और डेंसिटी अगर हम बात करें, जो डेंसिटी हमारी होती है सीमेंट की 1440 kg पर मीटर क्यूब। अगर वॉल्यूम ऑफ 1 बैग निकालें, वॉल्यूम ऑफ 1 बैग, तो 50/1440 वेट बाई डेंसिटी। जब इसे हम करेंगे तो हमारा आएगा 0.0347 मीटर क्यूब, 347 मीटर क्यूब। चूँकि 1 मीटर क्यूब में हमारा जो होता है वह 1000 लीटर के बराबर होते हैं। तो अगर हम इसको लीटर में बदलें तो 34.7, जो कि नियर अबाउट 35 लीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक, 35 लीटर के बराबर हो जाएगा। और नंबर ऑफ अगर हम बैग निकालें तो नंबर ऑफ बैग इन 1 मीटर क्यूब, तो 1 एक बैग का वॉल्यूम कितना है 0.0347। जब इससे हम डिवाइड करेंगे तो हमारा नियर अबाउट 30 बैग आ जाएगा, 30 बैग। तो ऑप्शन यहाँ पे ए से होगा। आप इसको डायरेक्ट ही याद कर लें, 1 मीटर क्यूब में 30 बैग सीमेंट हमारा आता है। ठीक है फ्रेंड, 1 मिनट। ओके, चलिए 45 नंबर है हमारा। इफ द बेंच मार्क इज 560.50 मीटर एंड हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज 561.365 मीटर, देन व्हाट विल बी द बैक साइड। बैक साइड के विषय में पूछा गया है। तो चूँकि हमारा जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है HI इक्वल टू हमारा RL
RL या इसको आप बेंचमार्क भी बोल सकते हैं, प्लस BS बैक साइड। तो यहाँ पे हमारा दिया क्या है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, बेंचमार्क 560 मीटर, बेंचमार्क हमारा 560.50 एंड हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमारा दिया है 561.365 और व्हाट विल बी द बैक साइड हमसे पूछा है यहाँ पे, तो ये इधर रिवर्स आ जाएगा, तो यहाँ से हमारा बैक साइड घटाने पे आ जाएगा 0.865। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक, ओके। और यदि यहाँ पे RL निकालना होता, RL हमारा हो जाता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस IS या FS, इंटरमीडिएट साइड या फोर साइड, ये हमारा RL होता है। और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का हमारा होता है बेंचमार्क या RL प्लस BS। क्वेश्चन नंबर हमारा 46 नंबर पे चलते हैं। 46 नंबर है, द बीरिंग ऑफ ए लाइन इज S25 वेस्ट, व्हाट विल बी द होल सर्कल बीरिंग के विषय में पूछा गया है। तो हम नॉर्थ साउथ बना लेते हैं, हमारा नॉर्थ हो गया, साउथ ईस्ट वेस्ट, ओके। और यहाँ पे यस साउथ 25 डिग्री वेस्ट, तो यहाँ से हमारा साउथ 25 डिग्री वेस्ट, यह वैल्यू हमें दिया है 25 डिग्री। और हमसे पूछ रहा है होल सर्कल बीरिंग में हम नॉर्थ से मेजरमेंट करते हुए आते हैं, नॉर्थ से यहाँ तक 180 हो गया, 180 के बाद 25 उसमें और ऐड कर देंगे, तो 180 प्लस 25, तो हमारा आंसर आ जाएगा 205 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 47 नंबर है, एन इनवर्ट टेप इज मेड ऑफ एन एलाउ ऑफ, इनवर्ट टेप हमारा जो बना होता है वह निकिल जो कि 36% होता है, प्लस स्टील एलाउ होता है, स्टील जो कि 64% होता है। तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे हमारा डी सही हो जाएगा, निकिल प्लस स्टील। अभी टेप के विषय में आपको बता देते हैं। टेप हमारा एक स्टील टेप होता है, एक मेटलिक टेप होता है और एक लाइनेन या क्लॉथ टेप होता है। मेटलिक टेप में हमारा जो होता है इसमें क्लॉथ प्लस वायर मेश होते हैं साइड में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, द वॉल्यूम ऑफ सैंड रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 100 क्यूबिक मीटर ऑफ 1:2:4 कंक्रीट इज, वॉल्यूम ऑफ यहाँ पे सैंड के विषय में हमारा पूछा गया है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। क्योंकि अगर हम 1 मीटर क्यूब अगर वेट कंक्रीट है, उसको बनाने के लिए हमें 1.54 मीटर क्यूब ड्राई कंक्रीट की आवश्यकता पड़ेगी। तो 100 मीटर क्यूब बनाने के लिए हमारा पड़ेगी 100 इंटू 1.54, और चूँकि यहाँ पे इतना हो गया, रेशियो हमारा 1:4 सीमेंट सैंड एग्रीगेट, तो सैंड के विषय में पूछा गया, इंटू 2, टोटल प्रोपोर्शन 1 + 2 + 4 7, जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0.22 आ जाएगा और इंटू 2, तो यहाँ पे 44 मीटर क्यूब, ऑप्शन ए आ जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सैंड के विषय में पूछा था तो यहाँ पे 2 होगा। अगर सीमेंट पूछता तो 1, एग्रीगेट पूछता तो 4 हो जाता। 49 नंबर है, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ 3 डिग्री कर्व हैविंग 20 मीटर आर्क लेंथ इज, 20 मीटर आर्क लेंथ। तो अगर हमारा 20 मीटर दिए हैं, 20 मीटर कंडीशन में रेडियस इक्वल टू 1146/d, 1146/d। अब हमारा डिग्री से हम 1146 में भाग दे देंगे 3 डिग्री, तो आंसर हमारा यहाँ पे आ जाएगा 382, ऑप्शन यहाँ पे डी आ जाएगा। अगर यहाँ पर हमारा 30 मीटर दिया होता तो 30 मीटर के 17/19/d या r, ये तो रिवर्स हो सकते हैं, ठीक, ए हो जाता। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 53 पे चलते हैं। 53 पे
हो सकता है छूट गया क्या क्वेश्चन? नहीं सही, 464 मीटर। ओके, 49 तक हुआ है। 49 के बाद हमारा 50 नंबर है। 50 नंबर है द शेप ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग लीनियरली वेरिंग लोड इज। जो हमारा ये शेप होता है लीनियर शेप बनाता है। ऑप्शन ए, सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग लीनियरली वेरिंग लोड, तो यह हमारा बनाता है लीनियर बेंडिंग मोमेंट सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। सॉरी, यहाँ पे गलती हो गया। शेप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग लीनियरली बेरिंग लोड। तो हमारा यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड, मान लो कोई बीम है, यहाँ पे लीनियरली बेरिंग लोड लग रहा है। ओके, लीनियरली बेरिंग लोड लग रहा है। यहाँ से 0 से यहाँ पे W पर मीटर, किलो न्यूटन पर मीटर लग रहा है। ओके, तो और यहाँ पे हमें बेंडिंग मूवमेंट के विषय में पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा SFD जो हमारा शियर फोर्स डायग्राम होगा, शियर फोर्स चूँकि यहाँ पे टोटल लोड हम अगर निकालेंगे RA प्लस RB इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई W इंटू L। डिस्टेंस को अगर हम L मारें तो WL/2 हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम मोमेंट लेके निकालें तो RA की वैल्यू हमारा आ जाएगी WL/6 और RB की वैल्यू WL/3। तो हमारा जो है शियर फोर्स डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे स्लोप हमारा 0 और यहाँ पे मैक्सिमम स्लोप हमारा बनेगा। ठीक, WL/6 और ये WL/3। लेकिन हमसे पूछा किसके विषय में गया है? बेंडिंग मोमेंट के। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमारा जो बनेगा, और यह चूँकि हमारा 2 डिग्री कर्व है, पैराबोला कर्व है, तो इसका 1 डिग्री और बढ़ जाता है बेंडिंग मोमेंट। अगर हमारा शियर फोर्स डायग्राम 0 डिग्री है तो बेंडिंग मोमेंट 1 बनेगा। 0 डिग्री का मतलब अगर हमारा लीनियरली मतलब चेंज नहीं हो रहा है, स्ट्रेट लाइन है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम लीनियरली बनेगा। यदि शियर फोर्स डायग्राम लीनियरली है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमारा पैराबोला बनेगा। और यदि शियर फोर्स डायग्राम हमारा 2 डिग्री या पैराबोला है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमारा क्यूबिक पैराबोला बनेगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन हमारा क्यूबिक पैराबोला हो जाएगा। और यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जहाँ पे शियर फोर्स 0 है इस स्थान पे आएगा। और जो यहाँ से डिस्टेंस हमारा L/√3 पे आएगा। और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की अगर हम वैल्यू की बात करें तो यह हमारा हो जाएगा WL²/9√3। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा C सही हो जाएगा, क्यूबिक पैराबोला। क्यूबिक पैराबोला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। क्वेश्चन 51 है द स्टैंडर्ड गेज लेंथ ओवर विच द एक्सटेंशन इज टू बी मेजर टू डिटरमाइन परसेंटेज इलांगेशन ऑफ ए स्पेसिमेन विथ इनिशियल क्रॉस सेक्शन AC। इनिशियल क्रॉस सेक्शन AC, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी से हो जाएगा 5.65√AC। 5.65√AC। 52 नंबर देखते हैं द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कास्ड बाय 3 इक्वल लोड्स ईच हमारा W/3 पे है, स्पेस्ड अपार्ट एट इक्वल इंटरवल ऑफ L/3 ऑन द सिंपली सपोर्टेड बीम। यहाँ पे थोड़ी सी गलती है, अभी हम करेक्शन कर दे रहे हैं। तो यहाँ से हमसे पूछा है सिंपली सपोर्टेड बीम दिए गए हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम है कोई, और उस पर 3 इक्वल लोड, 3 इक्वल लोड लगा देते हैं। W/3 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 3 इक्वल लोड, टोटल हमारा आ जाएगा वही W। ओके, लेकिन यहाँ पे जो इक्वल इंटरवल L/3 पे, L/ चूँकि हमारा यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो 3 इक्वल इंटरवल नहीं होंगे, यहाँ पे 4 इक्वल इंटरवल L/3 के स्थान पे L/4 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में गलत दिया था और बाद में यह डिलीट भी हो गया था। तो L/4, इसको L/4 करके हम लगा के दिखा देते हैं। L/4 L/4 4 इक्वल इंटरवल ऑफ L/4। तो इसमें पूछा क्या है आप, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हमसे पूछा गया है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारे सिमेट्रिक लोड है, अगर इसको हम A मानते हैं, इसको B, तो RA प्लस RB, RA इक्वल टू RB दोनों हमारा सेम आएगा। RA इक्वल टू RB
जो हमारी वैल्यू आ जाएगी, W टोटल लोड आ जाए तो यहाँ पे W/2 आ जाएगा। RA की वैल्यू W/2, RB की वैल्यू W/2। जो हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा इसके सेंटर पे आएगा। सेंटर पे आएगा, यहाँ से अगर हमारा सेंटर पॉइंट हमारा C मान लेते हैं तो RA की वैल्यू हमारा कितना है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट C W/2 इंटू यहाँ से डिस्टेंस L/4 प्लस L/4 हमारा L/2 माइनस L/3 W/3 और यहाँ से हमारा कितना डिस्टेंस है, यहाँ से हमारा L/4 जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा WL/4 माइनस WL/12, ठीक है। तो जब इसको हम फाइनली सॉल्व करेंगे तो MC बेंडिंग मोमेंट एट C हमारा आ जाएगा, जो कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा WL/6। ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए सही है, WL/6 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा 42 नंबर हो गया। 42 के बाद 52 हो गया। 53 देख रहे हैं, 53 नंबर क्वेश्चन। द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट आर रिलेटेड बाय। शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट जो हमारा रिलेटेड होता है, चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम DM = DX = शियर फोर्स को यहाँ पे हमारा V से डिनोट किया है, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा C सही हो जाएगा। और DF/dx = चेंज ऑफ शियर फोर्स डायग्राम = हमारा लोड हो जाएगा, जो कि निगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा शियर फोर्स के विषय में पूछेगा DM/dx, ऑप्शन यहाँ पे हमारा C सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 54 है। द कॉलम इज ए स्ट्रक्चरल मेंबर डिजाइन प्राइमरली टू टेक विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स लोड। कॉलम जो हमारा डिजाइन किया जाता है या प्राइमरली हमारा कंप्रेसिव लोड डिजाइन बियर करने के लिए हमारा डिजाइन किया जाता है। कॉलम हमारा जैसे है, इस पर एक हमारा कंप्रेसिव लोड लगता है। कंप्रेसिव लोड पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस आता है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल, तो कंप्रेसिव लोड के लिए डिजाइन किया जाता है। 55 नंबर, द नॉमिनल शियर स्ट्रेस τV इन ए रेनफोर्स कंक्रीट बीम इज गिवन बाय। τV हमारा होता है VU शियर फोर्स अपॉन B इंटू D, चूँकि हमारा यूनिट क्या होता है, न्यूटन या किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा B ऑप्शन सही, VU अपॉन B इंटू D। क्वेश्चन नंबर 56 चलते हैं। 56 नंबर है, फॉर ए वेल कंडीशनर ट्रायंगल नो एंगल शुड बी लेस देन। जो हमारा एंगल होता है नॉट लेस देन 30 डिग्री एंड नॉट ग्रेटर देन 120 डिग्री। 30 से 120 होना चाहिए, ठीक, वेल कंडीशनल ट्रायंगल के लिए। और हमारा अगर बेस्ट वेल कंडीशनल ट्रायंगल बोले तो वो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज, जिसका प्रत्येक कोण हमारा 60 डिग्री का होता है। बेस्ट वेल कंडीशनल ट्रायंगल हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी से हो जाएगा, शुड नॉट बी लेस देन 30 डिग्री एंड नॉट मोर देन 120 डिग्री। 57 नंबर है, इन एन इलास्टिक मटेरियल द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप इज ऑलवेज। स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप हमारा जो होता है ऑलवेज लीनियर होता है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही होता है। तो स्ट्रेन है, स्ट्रेन स्ट्रेस, ये हमारा रिलेशनशिप लीनियर होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सिग्मा बाय एप्सिलॉन। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। 58 नंबर है, द डिफ्लेक्शन एट द सेंटर सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन L सब्जेक्टेड टू कंसंट्रेटेड लोड W एट मिड स्पैन विल V। तो इसका आप पूरा टेबल याद कर लेना है। सिंपली सपोर्टेड कोई बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम एट द सेंटर L सब्जेक्ट कंसंट्रेटेड लोड, सेंटर पे हमारा W लोड लग रहा है, ये हो गया, B हो गया। और इसका हमारे डिफ्लेक्शन के विषय में पीछे पूछा गया है। स्लोप और डिफ्लेक्शन सभी का आप याद कर लेना, ओके। 58, तो हमारी जो बीम होगी कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट होगी, बीम हमारा कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट होगी, पॉइंट मान लो C है, ओके।
तो यहाँ पे जो हमारा सेंटर पे अगर हम डिफ्लेक्शन देखें तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन सेंटर पे होगा, और जो एंड पे होगा यहाँ पे हमारा डिफ्लेक्शन 0 होगा, लेकिन यहाँ पे स्लोप मैक्सिमम होगा एंड पे। स्लोप थीटा ए इक्वल टू थीटा बी, यह हमारा हो जाएगा WL² अपान 16EI, WL² अपान 16EI, और स्लोप हमारा जो डेल्टा C हो जाएगा WL³ अपान 48EI। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए सही हो जाएगा, WL³ अपान 48EI। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा AB, स्लोप डिफ्लेक्शन। ओके, 59 नंबर है। पावर ट्रांसमिटेड बाय ए शाफ्ट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन इन वाट। पावर जो हमारा होता है P इक्वल टू T इंटू ओमेगा। T हमारा टॉर्क हो गया, टॉर्क इंटू एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड हमारा ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2πn/60। तो हमारा हो गया 2πnt/60। ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा, पावर। और यहाँ पे जो हमारा n जो है RPM में, राउंड पर मिनट में है, स्पीड P किलोवाट में पावर है, टॉर्क हमारा किलो न्यूटन मीटर में होता है। 59 हो गया। हम चलते हैं 60 नंबर पे। 60 नंबर क्वेश्चन है हमारा, इन ए सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग UDL W along फुल स्पैन L, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट द सेंटर। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट द सेंटर, इसका पहले फिगर हम देखते हैं। फिगर हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पर UDL लग रहा है, UDL W किलो न्यूटन पर मीटर का। ओके, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट द सेंटर, इसका भी आप डायरेक्ट ही याद कर लो, W²/8 होता है, लेकिन हम दिखा दे रहे हैं RA + RB, जो हमारा A हो गया AB हो गया। तो हमारा सिमेट्रिक बीम है, तो यहाँ पे दोनों का सेम हो जाएगा। टोटल लोड हमारा लग रहा है W, RA + RB इक्वल टू टोटल लोड हमारा W इंटू L। तो RA या RB इक्वल टू हमारा दोनों पर सेम हो जाएगा WL/2। इधर हमारा WL/2, और चूँकि UDL है तो इंक्लाइन लाइन या लीनियर बनेगा WL/2, और इसमें भी WL/2। और जो हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बनेगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये लीनियर है तो पैराबोलिक बन जाएगा, 2 डिग्री जिसको बोलते हैं। और मैक्सिमम हमारा जहाँ पे शियर फोर्स 0 हो रहा है उस प्लेस पे आ जाएगा, इसको हम पॉइंट C मान लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा WL/2 इंटू ये डिस्टेंस हमारा हाफ पे हो जाएगा L/2 इंटू L/2 माइनस, और यहाँ पे हमारा W इंटू L इंटू L/2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा WL²/8, ऑप्शन यहाँ पे B आ जाएगा, ऑप्शन B, WL²/8। 61 नंबर है, ए सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग ए ट्रायंगुलर लोड वेरिंग ग्रेजुअली फ्रॉम 0 एट बोथ एंड टू W पर मीटर एट सेंटर, मैक्सिमम शियर फोर्स विल बी। यहाँ पे हमारा जो सिंपली सपोर्टेड बीम दिया है ये हमारा ट्रायंगुलर पोर्शन 0 एट बोथ एंड एंड 0 एट बोथ एंड 0 है, यहाँ पे हमारा ट्रायंगुलर ऐसे सेक्शन बनेगा। ओके, 0 एट बोथ एंड मैक्सिमम एट सेंटर। और यहाँ पे मैक्सिमम शियर फोर्स के विषय में हमसे पूछा गया है। ये हमारा ए हो गया, बी हो गया, सी। तो RA + RB जो हमारा हो जाएगा, टोटल रिएक्शन आएगा ट्रायंगल की वजह से आएगा 1/2 आधार। टोटल लेंथ हमारा मान लो L है, और ये W किलो न्यूटन पर मीटर, W इंटू L 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो WL/2 सिमेट्रिक लोड है, RA = RB, और इसका हाफ चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा WL/4। RA पे WL/4, RB पे WL/4, ये हमारा लोड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो डायरेक्ट हो जाएगा W/4, ऑप्शन नंबर यहाँ पे B सही हो जाएगा। W चूँकि यहाँ पे L नहीं पर मीटर लेंथ दिया है, तो WL/4 हो जाएगा।
ऑप्शन बी सही है। और इसका अगर हम शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखें तो इसका शियर फोर्स डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे 0 फिर ऐसे WL/4 इधर WL/4। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मैक्सिमम शियर फोर्स यहाँ पे है, एक क्यूबिक पैराबोला बन जाएगा जो कि WL²/12 हो जाएगा, WL²/12। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। मैक्सिमम शियर फोर्स के विषय में पूछा गया तो WL/4 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। 62 नंबर है, द रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर बेंडिंग मोमेंट M एंड फ्लेक्सर रिजिडिटी EI/। तो बेंडिंग इक्वेशन हमारा जो होता है M/I इक्वल टू F/Y एंड E/R यह होता है। तो यदि इसको हम M बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू हो जाएगा EI/R फ्लेक्सुरल रिजिडिटी बाई R, I हमारे यहाँ पे चला जाएगा और R नीचे रहेगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा, M इक्वल टू EI/R। अब चलते हैं 63 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है। 63 है, एन इवेंट जो हमारा होता है वह क्या होता है? एन इवेंट इज स्टार्ट एंड या आर फिनिश ऑफ एन एक्टिविटी आर द ग्रुप ऑफ एक्टिविटी। ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा, इवेंट। और 64 नंबर देखते हैं, द डिस्टेम्पर इज ए टाइप ऑफ। डिस्टेम्पर हमारा वाटर पेंट होता है, वाटर पेंट जो कि हम बेसिकली एक्सटीरियर वॉल पे यूज़ करते हैं, या इसमें चाक लाइम और ग्लू प्लस वाटर मिला के इसको हम बनाते हैं। इंटीरियर वॉल के लिए हमारा प्रोवाइड किया जाता है, एक्सटीरियर के लिए सूटेबल नहीं होता है। ओके, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी से हो जाएगा, वाटर पेंट। और CPM इज जो क्रिटिकल पाथ मेथड होता है यह हमारा एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एक्टिविटी ओरिएंटेड। और ये डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच पे होता है, डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच। और जो हमारा PERT होता है PERT, जो प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक, यह हमारा इवेंट ओरिएंटेड होता है। चूँकि यहाँ पे ई है तो इवेंट ओरिएंटेड। और CPM हमारा एक्टिविटी ओरिएंटेड। और ये डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच पे है, यह हमारा PERT प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच पे होता है। ठीक, तो ऑप्शन यहाँ पे ये सही है। और 66 नंबर देखते हैं, द साउंडनेस ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट कैन बी टेस्टेड बाई। पोर्टलैंड सीमेंट का जो हम साउंडनेस टेस्ट करते हैं, ली चैटलियर अपार्टस बिकार्ड CO एनालिसिस स्पेसिफिक सरफेस एरिया। तो यहाँ से हम ली चैटलियर अपार्टस से साउंडनेस टेस्ट करते हैं। कुछ हमारा इस तरह का होता है ली चैटलियर अपार्टस। ओके, ये 30 सेंटीमीटर डायमीटर, 30 सेंटीमीटर ये हाइट का होता है। यहाँ पे हम 0.5 mm का गैप होता है। ऐसा कुछ ली चैटलियर अपार्टस होता है। ली चैटलियर अपार्टस से हम साउंडनेस ज्ञात करते हैं। और साउंडनेस ज्ञात करने के ली चैटलियर हमारा जो साउंडनेस निकालते हैं ओनली फॉर फ्री लाइम की वजह से जो हमारा अनसाउंडनेस आता है उसको निकालते हैं। और अगर हमारा फ्री लाइम और मैग्नीशिया दोनों का निकालना हो तो उसके लिए हम जो ऑटोक्लेव टेस्ट यूज करते हैं, ऑटोक्लेव टेस्ट। और यहाँ पे जो बिकार्ड नीडल होता है कंसिस्टेंसी, इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम निकालने के लिए। और सीव एनालिसिस हम जो उसकी फाइननेस निकालने के लिए यूज़ करते हैं सीमेंट की। ओके, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा, ली चैटलियर अपार्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 66 हो गया, 67 नंबर है, मार्बल इज टाइप ऑफ रॉक। मार्बल हमारा किस टाइप का रॉक होता है? ये हमारा मेटामॉर्फिक होता है, मेटामॉर्फिक रॉक व्हेन रॉक आर सब्जेक्टेड टू हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर चेंजेज इनसाइड द अर्थ। जो हमारा इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक का जब हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण अर्थ इनसाइड द अर्थ जब होता है तो वह पाना मेटामॉर्फिज्म हो जाता है। तो हमारा जो लाइम स्टोन है, लाइम स्टोन मार्बल में चेंज हो जाता है, सैंड स्टोन हमारा क्वार्टजाइट में, ग्रेनाइट सिस्ट में, और अगर मड स्टोन की बात करें हम स्लेट में चेंज हो जाता है। तो हमसे यहाँ पे पूछा गया है मार्बल कैसा रॉक है? मेटामॉर्फिक रॉक है, जो कि हमारा सेडिमेंट्री रॉक लाइम स्टोन के मेटामॉर्फिज्म से
हमारा बनता है मार्बल। 68 नंबर है द प्रिपरेशन ऑफ सरफेस ऑफ स्टोन टू ऑब्टेन प्लेन इज और ऑब्टेन स्टोन ऑफ रिक्वायर्ड साइज एंड शेप इज नोन है। रिक्वायर्ड साइज एंड शेप में प्राप्त करना उसको हम क्या कहते हैं, ड्रेसिंग ऑफ स्टोन, ड्रेसिंग ऑफ स्टोन कहते हैं। ओके 69 नंबर है हमारा 69 नंबर है हमारा टू मेन कंपाउंड, एक मिनट, टू मेन कंपाउंड ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट आर। जो पोर्टलैंड सीमेंट का हमारा दो मेन कंपाउंड होता है वह होता है डाई कैल्शियम सिलिकेट एंड ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, C3S एंड C2S। ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए सही हो जाएगा, C3S एंड C2S। तो अभी हम देख लेते हैं, एक हमारा होता है C3S डाई कैल्शियम सिलिकेट ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, C2S डाई कैल्शियम सिलिकेट, C3A जो हमारा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और C4AF टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड। इसको हम एलाइड बोलते हैं, बेलाइट सेलाइट फेलाइट, एलाइड बेलाइट सेलाइट फेलाइट। और हमारा एलाइड जो होता है 3CaO इंटू SiO2 और जो C2S होता है 2CaO इंटू SiO2 और सेलाइट C3A होता है 3CaO इंटू Al2O3 और फेलाइट होता है 4CaO इंटू Al2O3 इंटू Fe2O3। ओके और ये हमारा जो अर्ली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है 7 डेज के लिए, अर्ली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये हमारा लेटरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर ये हमारा प्रोवाइड करता है। और C3A अर्ली हमारा सेटिंग इनिशियल सेटिंग टाइम प्रोवाइड करता है या फ्लैश सेट होता है। और जो C4AF पुअर सीमेंटिंग वैल्यू होती है। और इसका परसेंटेज देख लेते हैं, एवरेज परसेंटेज हमारा है 40% और C2S हमारा एवरेज 32% लेते हैं और C3A जो होता है इसका एवरेज परसेंटेज हम 10% और C4AF 8% लेते हैं। और हीट इवैल्यूएशन की बात करें तो C3S में हमारा 500 जूल पर कैलोरी निकलता है और इसमें 260 जूल पर कैलोरी। और C3A में सबसे ज़्यादा हमारा 865 जूल पर कैलोरी और C4AF में थर्ड में निकलता है 420 जूल पर कैलोरी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो पूछा गया था क्या, टू मेन कंपाउंड C2S एंड C3S जो कि परसेंटेज में 32% होता है, मैक्सिमम होता है और ये हमारा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही है। क्वेश्चन नंबर 70 चलते हैं। बिटुमिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, बिटुमिन जो हमारा ऑब्टेन करते हैं पेट्रोलियम के, बिटवीन पेट्रोलियम के डिस्टिलेशन से हम प्राप्त करते हैं। और अगर हम टार की बात करें, ये रेसिड्यू होता है फ्रॉम द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। टार हमारा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज सच एज कोल एंड वूल से टार प्राप्त करते हैं। और बिटुमिन जो हम प्राप्त करते हैं पेट्रोलियम के डिस्टिलेशन से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन सी सही है। 70 नंबर हो गया। 70 के बाद 71 चलते हैं। सॉइल आर बेसिकली, सॉइल जो हमारा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मिनरल्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, तो सॉइल हमारा ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 चलते हैं। इफ द इंडिपेंडेंट स्प्रेड फुटिंग ऑफ 2 कॉलम्स आर कनेक्टेड बाय ए बीम द फाउंडेशन इज कॉल्ड। उस फाउंडेशन को हम क्या कहते हैं, जैसे हमारा 2 फुटिंग है, 2 कॉलम फुटिंग, मान लो एक कॉलम फुटिंग है, एक ये है और ऐसा हमारा कुछ कॉलम है इधर। तो इसको अगर हमारा एक स्ट्रैप से इससे ज्वाइंट करते हैं एक बीम से, जिसको हम स्ट्रैप बीम या कैंटिलीवर बीम भी बोलते हैं, तो यह हमारा स्ट्रैप फुटिंग हो जाती है, स्ट्रैप फुटिंग हो जाती है। बेसिकली डिजाइन किया जाता है फॉर ट्रांसफरिंग लोड फ्रॉम बोथ कॉलम टू द सॉइल। इन दोनों कॉलम से सॉइल पे ट्रांसफ़र करने के लिए लोड को बनाया जाता है। और जो स्ट्रिप फुटिंग होती है, स्ट्रिप फुटिंग हमारा एक पूरी पट्टी में जो कॉलम फुटिंग होती है वो प्रोवाइड की जाती है, हमारा स्ट्रिप फुटिंग हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है। द मिनिमम प्रेशर इजर्टेड बाय द सॉइल ऑन द रिटेनिंग वॉल इज नोन एज। मिनिमम प्रेशर जो हमारा
लगता है रिटेनिंग वॉल पे वह एक्टिव अर्थ प्रेशर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अभी देखते हैं के ए सबसे कम, फिर के नॉट लगता है, फिर के पी सबसे ज़्यादा, के पी पैसिव अर्थ प्रेशर लगता है। और एक्टिव अर्थ प्रेशर बेसिकली होता क्या है, जैसे हमारा कोई रिटेनिंग वॉल है, रिटेनिंग वॉल रिटेन अर्थ है, ओके। तो यह जो व्हेन वॉल मूव्स अवे फ्रॉम बैकफिल, जो इस साइड से लगता है बैकफिल, यहाँ पे अर्थ मिट्टी हमारा फिलअप है, इस साइड से अगर इधर लग रहा है हमारा लोड तो एक्टिव अर्थ प्रेशर, और इधर हमारा लोड है वाटर है। अगर हमारा वाटर लोड लगा रहा है और जो रिटेनिंग वॉल है उसको टूवर्ड्स मूव अवे फ्रॉम बैकफिल, बैकफिल की तरफ प्रेशर लगा रहे तो हमारा पैसिव अर्थ प्रेशर होता है। और के नाट जो हमारा हो गया अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन में, और के इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव, और के पी हो जाएगा हमारा 1 अपॉन के एक्टिव अर्थ प्रेशर जो कि 1 प्लस साइन फाइव अपॉन 1 माइनस साइन फाइव, तो के नॉट होता है हमारा 1 माइनस साइन फाइव, जो हमारा फाइव सॉइल के लिए हो जाएगा, और कोहेसिव सॉइल कंडीशन में जो म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू, जो कोहेसिव सी सॉइल की कंडीशन में। तो ये यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी से हो जाएगा एक्टिव अर्थ प्रेशर जो कि मिनिमम लगता है, ओके। 74 नंबर चलते हैं। फॉर कंपैक्शन ऑफ सॉइल इन लेबोरेटरी यूजिंग इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कंपैक्शन टेस्ट द वेट ऑफ हैमर यूज्ड फॉर गिविंग ब्लोज टू सॉइल। इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कंपैक्शन टेस्ट के लिए हमारा 2.6 kg का यूज करते हैं, 2.6 kg का लाइट कंपैक्शन टेस्ट, और 4.9 kg का हमारा हैवी कंपैक्शन टेस्ट या मॉडिफाई में यूज़ करते हैं 4.9, और यहाँ पे हमारा 2.6 की लाइट कंपैक्शन टेस्ट दिया गया, तो ऑप्शन डी से हो जाएगा। 75 नंबर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैव हाईएस्ट इम्परमेबिलिटी। यहाँ पे पूछा गया इम्परमेबिलिटी अपारगम्यता, परमेबिलिटी विषय में नहीं पूछा है, इम्परमेबिलिटी किससे सॉइल वाटर कम से कम पास होगा, तो जिसकी साइज सबसे कम होगी, साइज तो कि सबसे साइज हमारी कम किसकी होती है, क्ले की, क्ले के बाद सिल्ट के बाद सैंड के बाद ग्रेवल, फिर कोबल, फिर बोल्डर। तो यहाँ पे हमारा क्ले दिया नहीं गया है, सिल्ट दिया गया, तो यहाँ पे हमारा डी से हो जाएगा सिल्ट। हाईएस्ट इम्परमेबिलिटी हमारा सिल्ट की हो जाएगी। और इसको हम देख लेते हैं, जो हमारा क्ले का होता है इसकी इम्परमेबिलिटी होती है 10 पावर माइनस, जो परमेबिलिटी होती है 10 पावर माइनस 6 सेंटीमीटर पर सेकंड, लेस दैन 10 पावर माइनस 6, और सिल्ट की होती है 10 पावर माइनस 3 से 10 पावर माइनस 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। सैंड की होती है 1 से 10 पावर माइनस 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, और ग्रेवल की जो होती है ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे कम जो हमारा वाटर सीव हो रहा है वो सिल्ट से हो रहा है, ओके। 76 नंबर चलते हैं। ए सॉइल हैज़ ए लिक्विड लिमिट 40% एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स 20%, द प्लास्टिक लिमिट ऑफ द सॉइल विल बी। प्लास्टिक लिमिट जो आईपी होता है हमारा, आईपी इक्वल टू लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स इक्वल टू डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी। तो यहाँ पे हमारा प्लास्टिसिटी इंडेक्स 20% दिया है और लिक्विड लिमिट हमारा दिया है 40%, और हमसे पूछ क्या रहा है, प्लास्टिक लिमिट पूछ रहा है, तो डब्ल्यू पी इधर आ जाएगा और 40 माइनस 20 हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर 20%, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ओके। 77 नंबर है। द हाइट ऑफ कैपिलरी राइज इज मैक्सिमम इन। कैपिलरी राइज मैक्सिमम किस में होता है, फिर वही कंडीशन, जिसका पोर्स सबसे कम होगा उसमें कैपिलरी राइज सबसे मैक्सिमम होगा। तो पोर्स इसमें सबसे कम हमारा कोलाइड्स होते हैं जो सबसे छोटे होते हैं साइज में, कोलाइड्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी कोलाइड्स। और 78 नंबर चलते हैं। 78 है ए कोर्स ग्रेन सॉइल है जो वाइड रेशियो हमारा दिया 0.7, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7, क्रिटिकल ग्रेडियंट एट विच द क्विक सैंड कंडीशन अकर्स। तो क्रिटिकल कंडीशन जो हमारा आई सी इक्वल टू होता है G-1/1 प्लस ई, तो G हमारा 2.7 -1
अपॉन 1 प्लस 0.7, तो ये हमारा हो जाएगा 1.7 अपॉन 1.7 कैंसिल आउट होके हमारा क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हमारा आ जाएगा 1, क्रिटिकल 1 आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। 79 नंबर हमारा यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट ऑफ हिज सॉइल इज। यूनिफॉर्मिटी CU के विषय में पूछा गया। CU हमारा बेसिकली होता है D60/D10। और सॉइल की कंडीशन पूछा है, सॉइल का हमारा यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट शुड बी इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1। ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी सही होगा। CU अगर हमारा 1 है तो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल हो जाएगा। और CU अगर हमारा ग्रेटर देन 6 है तो वेल ग्रेडेड सैंड। CU ग्रेटर देन 4 है तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल हो जाएगा। ठीक है, ये तो CU यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट हो गया। और CC जो कर्वेचर में हो जाए D30 की स्क्वायर अपॉन D60 इंटू D10 होता है। ओके, जो कि 1 to 4 होता है। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट चलते हैं 79 80 नंबर है। अकॉर्डिंग टू द IS क्लासिफिकेशन द रेंज ऑफ सिल्ट साइज इज। सिल्ट साइज का हमारा रेंज पूछा गया है। सिल्ट साइज जो हमारा 2 माइक्रोन से 75 माइक्रोन। ऑप्शन यहाँ पे डी से हो जाएगा। रेंज देख लेते हैं, क्ले, सिल्ट, सैंड, फिर ग्रेवल, कोबल, बोल्डर। सबसे छोटा हमारा क्ले होता है। क्ले हमारा लेस देन 2 माइक्रोन। सिल्ट हमारा 2 माइक्रोन से 75 माइक्रोन, 2 माइक्रोन से 75 माइक्रोन। और सैंड हमारा 75 माइक्रोन से 4.75 mm तक। ग्रेवल हमारा 4.75 mm से 80 mm। और जो कोबल हो गया 80 mm से 300 mm। बोल्डर ग्रेटर देन 300 mm। तो इसमें हमारा पूछा गया है सिल्ट का साइज। सिल्ट का साइज 75 माइक्रोन से सिल्ट साइज 2 माइक्रोन से 75 माइक्रोन तक। ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। 81 नंबर है। ए सॉइल सैंपल हैज लिक्विड लिमिट एज 45%। लिक्विड लिमिट हमारा 45% और प्लास्टिक लिमिट 25% एंड श्रिंकेज लिमिट 14%। नेचुरल वाटर कंटेंट 30%। लिक्विडिटी इंडेक्स के विषय में पूछा गया है IL। ओके, जो हमारा लिक्विडिटी इंडेक्स IL होता है, सबसे पहले नीचे हम लिख लेते हैं WL माइनस WP, जो कि हमारा IP होता है। और IL इसको याद करने एक तरीका है, ऊपर वाले जो WL के ऊपर WL आएगा, WP के ऊपर WP आएगा। चूँकि 2 होते हैं, एक IL होता है, एक IC होता है, कंसिस्टेंसी और लिक्विडिटी। तो यहाँ पे हमारा लिक्विड एक ही, दोनों एक साथ नहीं आएगा ऊपर, या तो WP आएगा या तो WL। तो लिक्विडिटी इंडेक्स तो नेचुरल वाटर कंटेंट में से हम प्लास्टिसिटी WP, देखो यहाँ पे WP सेम पोजीशन पे आएंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे इसमें वैल्यू रख के, तो जो W नेचुरल में हमारा 30 और प्लास्टिक में 25 और 45 लिक्विड में और 25 हमारा प्लास्टिक में, इसको हम जब फाइनली सॉल्व करेंगे तो हमारा 25% आ जाएगा। 25%। ऑप्शन यहाँ पे C हो जाएगा। और IC की बात करें, IC जो हमारा कंसिस्टेंसी इंडेक्स हो जाता है, सबसे पहले हम नीचे लिखेंगे WL माइनस WP। ठीक, और यहाँ पे हमारा WL माइनस WN, देखो यहाँ पे WL एक साथ आ गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 82 नंबर। 82 नंबर है। ए सॉइल हैज बल्क डेंसिटी ऑफ 22 किलोमीटर पर मीटर क्यूब, वाटर कंटेंट 10%, द ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल इज। तो गामा D इक्वल टू गामा T, गामा टोटल अपॉन 1 प्लस W। इसमें हम वैल्यू पुटअप करेंगे 22 अपॉन 1 प्लस 0.1, यहाँ से आ जाएगा 22 अपॉन 1.1। इसमें हम डिवाइड करेंगे तो हमारा 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ऑप्शन बी से हो जाएगा। 83 नंबर देखते हैं। परमेबिलिटी ऑफ सॉइल इज अफेक्टेड बाय। परमेबिलिटी जो सॉइल हमारा ग्रेन साइज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पोर फ्लो। ऑप्शन यहाँ पे यही से हो जाएगा। परमेबिलिटी जो हम देख लेते हैं K इक्वल टू 1/KK जो हमारा कांस्टेंट होता है, इंटू गामा W बाई म्यू
ई क्यूब अपॉन 1 प्लस ई इंटू D10 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे ग्रेन साइज जो D10 हमारा इफेक्टिव साइज होता है, ग्रेन साइज उस पर डिपेंड कर रहा है। और प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड, फ्लूड की प्रॉपर्टीज पे हमारा डिपेंड कर रहा है, गामा डब्ल्यू बाई म्यू, फ्लूड की प्रॉपर्टीज हमारा क्या है उस पर भी डिपेंड कर रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। 83 हो गया। 84 नंबर देखते हैं हम। द कंप्रेशन रिजल्टिंग फ्रॉम ए लॉन्ग टर्म स्टैटिक लोड एंड कंसिक्वेंट escape ऑफ पोर वाटर इज नोन एज। जो हमारा पोर वाटर यहाँ पे सबसे पहले देखें, लॉन्ग टर्म के लिए लग रहा है और स्टैटिक लोड लग रहा है, और escape ऑफ पोर वाटर, वाटर हमारा जब escape हो रहा है तो उसको हम कंसोलिडेशन बोलते हैं। कंसोलिडेशन बेसिकली हमारा लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है और स्टैटिक लोड कंडीशन होता है, और escaping द पोर वाटर प्रेशर, वाटर इसमें निकलता है। और एक हमारा होता है जो कंपैक्शन होता है, कंपैक्शन ऑप्शन जो बी दिया है, कंपैक्शन बेसिकली होता है एक्सपल्सन ऑफ एयर, ये इंस्टाटेनियस प्रोसेस होता है, और यहाँ पे हमारा डायनेमिक लोडिंग यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टैटिक लोडिंग पूछा है और वाटर हमारा एस्केप हो रहा है तो कंसोलिडेशन हो जाएगा। 85 नंबर है। टू ऑब्टेन पैरेलल लाइन कंसेंट्रिक सर्कल एंड पैरेलल कर्व इज यूज्ड इन ऑटोकैड। ऑटोकैड में हमारा ऑफसेट के द्वारा यूज करते हैं पैरेलल लाइन और कंसेंट्रिक सर्कल बनाने के लिए ऑफसेट। ओके, नंबर हमारा 86 है। विच की इज यूज टू ऑब्टेन प्रॉपर्टीज पैलेट इन ऑटोकैड। प्रॉपर्टीज पैलेट इन ऑटोकैड में हमारा जो कंट्रोल +1 होता है ये प्रॉपर्टीज पैलेट के लिए होता है, और जो कंट्रोल +2 होता है हमारा सेंट्रल पैलेट के लिए होता है, सेंट्रल पैलेट के लिए। कंट्रोल +3 ये हमारा टूल पैलेट के लिए, कंट्रोल +4 हमारा सीट सेट पैलेट के लिए यूज़ करते हैं। तो प्रॉपर्टीज पैलेट कंट्रोल +1। 87 नंबर है। 2 पॉइंट ऑप्शन इज यूज टू ड्रा सर्कल बाई स्पेसिफाइंग दी। तो हमें सर्कल एक ड्रा करना है तो उसके लिए क्या स्पेसिफाई, टू एंड ऑफ द पॉइंट ऑफ डायामीटर। ऑप्शन यहाँ पे ए से हो जाएगा। 2 पॉइंट हमारा डायामीटर का हम पहले पॉइंट कर लेते हैं, इसके बाद हम हमारा सर्कल खिंच जाता है। ओके, ऑप्शन यहाँ पे ए से हो जाएगा। 88 नंबर है। विच कमांड अलाउ यू टू मेक द रेक्टेंगल और स्क्वायर इन ऑटोकैड। रेक्टेंगल और स्क्वायर इन ऑटोकैड में हमारा REC, ऑटोकैड में REC यूज करते हैं रेक्टेंगल और स्क्वायर बनाने के लिए। ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ओके, 89 नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन ऑटोकैड ड्राइंग फाइल। ड्राइंग फाइल हमारा .dwg होता है, तो यहाँ पे प्लान .dwg ड्राइंग फाइल, ऑप्शन बी सही है। चलते हैं 90 नंबर क्वेश्चन पे। 90 नंबर है। फाइंड द हाइड्रोलिक मीन रेडियस। हाइड्रोलिक मीन रेडियस या हाइड्रोलिक मीन डेप्थ दोनों एक ही होता है। ऑफ ए चैनल हैविंग मीन वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड इफ द सिल्ट फैक्टर 1 एंड चैनल डिजाइन बाय लेसी थ्योरी। लेसी थ्योरी को अगर हम डिफाइन करें तो हाइड्रोलिक मीन रेडियस R = 5/2 V²/F होता है। अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे 5/2 V, वेलोसिटी हमारा 2 मीटर पर सेकंड, F हमारा 1 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 2 जा 10, ऑप्शन बी जो हमारा हाइड्रोलिक रेडियस 10 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी से हो गया। 91 नंबर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैश क्रॉप। जो नगदी फसल कौन सी है, नहीं है कैश क्रॉप। जूट, टम्बाकू, राइस, शुगर केन। जो हमारा शुगर केन राइस जो होता है हमारा कैश क्रॉप नहीं होता है। कैश क्रॉप वो क्रॉप जिसको हम तुरंत ले जाके बाजार में बेचे तो बिक जाए, कैश क्रॉप राइस। ओके, तुरंत उसका मिल जाता है, राइस हो जाती है। और 92 नंबर हमारा। द रिलेशनशिप बिटवीन ड्यूटी, डेल्टा एंड बेस पीरियड। तो हम जानते हैं ड्यूटी या डेल्टा इक्वल टू बेस पीरियड इक्वल टू 8.64 B/D। ये डेल्टा और ये हमारे रिवर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे बेस पीरियड हमारा जो लिया जाएगा, बेस पीरियड इन डेज में, और डेल्टा हेक्टेयर पर क्यूबिक में,
डेल्टा हमारा मीटर में लिया जाएगा, डेप्थ ऑफ वाटर, एंड ड्यूटी हेक्टेयर पर क्यूबिक में। अगर हम मीटर में लेते हैं तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, और मीटर में ना लेके सेंटीमीटर में लिखते हैं तो 864 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी से हो जाएगा, 8.64 BY/D, ऑप्शन बी से ये। 33 नंबर है, अकॉर्डिंग टू कैनेडीज थ्योरी द सेल ट्रांसपोर्टिंग पावर ऑफ कैनाल इज प्रोपोर्शन टू। तो सेल ट्रांसपोर्टिंग पावर है यहाँ पे हमारा V/2.5 हो जाएगा, ऑप्शन सी से ये। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94, द मेथड ऑफ इरिगेशन बाय विच ट्री इज सराउंडेड बाय द बॉर्डर टू फॉर्म ए पूल व्हेन द वाटर इज अप्लाइड। इसको हम कौन सा बेसिन बोलते हैं। यहाँ पे एक बेसिन बना देते हैं पेड़ के चारों तरफ, और इसमें हम पानी डालते हैं, तो इसको हम बेसिन इरिगेशन बोलते हैं। 94 का हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। और 95 नंबर है, वाटर लॉगिंग में रिजल्ट फ्रॉम। वाटर लॉगिंग हमारा बेसिकली ओवर इरिगेशन से वो हमारा वाटर लॉगिंग होता है, और जो लेस इरिगेशन, इवेपोरेशन, एडिक्वेट ड्रेनेज, ये वाटर लॉगिंग इसकी वजह से नहीं होता है, कम करते हैं वाटर लॉगिंग को। ओवर इरिगेशन वाटर लॉगिंग का रिजल्ट है। और द टर्म ट्रू रिजीम एंड फाइनल रिजीम आर यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी। सबसे पहले हमारा कैनेडी थ्योरी आया था, कैनेडी थ्योरी। और कैनेडी थ्योरी की जो हमारी कमियों को दूर करने के लिए हमारा लेसी थ्योरी आया था। तो लेसी ने बेसिकली हमारा 3 रिजीम कंडीशन बताए थे। कैनेडी ने जो बताया था, यदि हमारा जो कैनाल है उसमें सिल्ट जो हमारा बेसिकली बॉटम ऑफ द कैनाल से ओनली जनरेट होता है, जो कि गलत था। लेसी ने कहा जो सिल्ट हमारा होती है हमारा साइड स्लोप से एंड बॉटम दोनों से जनरेट होती है। और इन्होंने 3 रिजीम कंडीशन बताया, ट्रू रिजीम, इनिशियल रिजीम एंड फाइनल रिजीम। तो हमारा लेसी थ्योरी हो जाएगा 96 का सी नंबर, लेसी थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्विक सैंड इज ए टाइप ऑफ सैंड, कोहेजनलेस सॉइल, फ्लो कंडीशन अकरेंग इन कोहेसिव सॉइल, फ्लो कंडीशन अकरेंग इन कोहेजनलेस सॉइल। तो कोहेजनलेस सॉइल में होता है क्विक सैंड, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। और क्विक सैंड को हम जो बॉइलिंग कंडीशन भी बोलते हैं, बॉइलिंग कंडीशन क्विक सैंड को। और बॉइलिंग ऑफ सैंड जो होता है ये बेसिकली कब होता है, जब व्हेन नेट इफेक्टिव स्ट्रेस इज रिड्यूस, जो नेट इफेक्टिव स्ट्रेस होता है रिड्यूस टू 0 हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमारा क्विक सैंड कंडीशन या बॉइलिंग ऑफ सैंड होने लगता है। एंड अपवर्ड सीपेज प्रेशर जो होता है, अपवर्ड हमारा सीपेज प्रेशर इन द सॉइल बिकम इक्वल टू सबमर्ज यूनिट वेट ऑफ सॉइल, उस कंडीशन में ये भी हमारा क्विक सैंड कंडीशन होता है। और यह हमारा कोहेजनलेस सॉइल 5 सॉइल के लिए होता है। ओके, 5 सॉइल में होता है, 5 सॉइल में, सैंड इन सब में। ओके, और 98 नंबर देते हैं, इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए डैम लाइज आउटसाइड द मिडिल थर्ड ऑफ द बेस देन द डैम इज सब्सटेबल टू। तो वह डैम किस में फेल होने के चांसेस हो सकते हैं, अगर हमारा रिजल्टेंट फोर्स तो आउटसाइड मिडिल थर्ड से लग रहा है तो वह हमारा ओवर टर्निंग में फेलियर होने के उसके चांसेस मैक्सिमम रहते हैं। और 99 नंबर है, एज पर आईएस रिकमेंडेशन द शेप ऑफ लाइन कैनाल। शेप ऑफ लाइन कैनाल हमारा, अगर कैनाल हमारा कोई लाइंड है, ओके, तो इसका हमारा शेप जो ट्रेपेजम होता है, ट्रेपेजोइडियल होता है, आइडियल शेप हमारा ट्रेपेजोइडियल मांगते हैं। और यदि हमारा अनलाइन कैनाल है, अनलाइन कैनाल की कंडीशन में ये हमारा सेमी इलिप्टिकल शेप को हम आइडियल शेप मानते हैं। लेकिन यहाँ पे लाइन कैनाल के विषय में पूछा गया है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा, जो कि हमारा ट्रेपेजोइडियल होता है। 100 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, द मेजर रजिस्टिंग फोर्स इन ग्रेविटी डैमेज। ग्रेविटी डैम में मेजर रजिस्टिंग फोर्स हमारा क्या होता है, वाटर प्रेशर, वेव प्रेशर, सेल्फ वेट ऑफ ग्रेविटी डैम। तो यहाँ सेल्फ वेट ही जो हमारा ग्रेविटी डैम का मेन होता है, वह रजिस्ट करता है। ग्रेविटी डैम बेसिकली जो कंस्ट्रक्टेड या मेजनरी हो सकता है या कंक्रीट का हो सकता है। ओके, यहाँ पे हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, वही 20 क्वेश्चन और शेष बचे हैं। ठीक है फ्रेंड, ये वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो यार। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं,
क्वेश्चन नंबर 101, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोड ऑफ फेल्योर ऑफ ए ग्रेविटी डैम। ग्रेविटी डैम का क्या मोड नहीं होता फेल्योर का, जो हमारा ओवरटर्निंग फेल्योर, स्लाइडिंग फेल्योर, टेंशन फेल्योर, सीपेज फेल्योर। क्योंकि हमारा ग्रेविटी डैम मैशनरी या कंक्रीट का बना होता है तो इसमें सीपेज फेल्योर के चांसेस नहीं होते हैं। सीपेज फेल्योर हमारा बेसिकली अर्दन डैम में होता है जो मृदा का बना होता है। इसमें ओवरटर्निंग फेल्योर, स्लाइडिंग फेल्योर, टेंशन फेल्योर, क्रशिंग फेल्योर ये सब आ सकते हैं, लेकिन सीपेज फेल्योर नहीं आता। ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी से हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 102 पे। 102 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिजिड डैम। रिजिड डैम फिर वही उसी ग्रेविटी डैम से पूछ लिया। ग्रेविटी डैम हमारा जो होता है रिजिड डैम होता है, और यह इसका वेट ही इतना होता है वो या सभी फोर्सेस को रिटेन कर लेता है ड्यू टू सेल्फ वेट। ओके, ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा 102 का। और 103 है, लैंड्स आर क्लाइमेट दैट आर नाइदर एरिड नॉर स्ट्रिक्टली ह्यूमिड इन विच इंफीरियर क्रॉप कैन बी ग्रोन विदाउट इरीगेशन इज कॉल्ड। इसको हम बोलते हैं सेमी इरिड जोन। ऑप्शन यहाँ पे सी, नाइदर एरिड नॉर स्ट्रिक्टली ह्यूमिड, सेमी इरिड जोन। 104 नंबर है, क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर इन विच द ड्रेन इज टेकन ओवर द कैनाल। मान लो हमारा ड्रेन कोई जा रहा है और ड्रेन इज स्ट्रक्चर इन विच ड्रेन इज टेकन ओवर, ड्रेन ओवर जा रहा है किसके, कैनाल के। कैनाल हमारा नीचे से फ्लो कर रहा है। ओके, कैनाल। वाटर रन्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी थोड़ी फ्रीली पास कर रहा है, जो हमारा ड्रेन की बेड को टच नहीं कर रहा है वाटर, फुल सप्लाई लेवल ऑफ वाटर। ओके, तो उस कंडीशन में हमारा सुपर पैसेज होता है, सुपर पैसेज। यदि हमारा यही कैनाल का जो फुल सप्लाई लेवल जो ड्रेन के अगर बेड को टच करता, ड्रेन की बेड को टच करता है, और हमारा यहाँ पे साइफोनिक एक्शन आ जाता है, इन्वर्टेड साइफोनिक, प्रेशर से हमारा फ्लो करने लगता है, तो वो हमारा साइफन एक्वाडक्ट हो जाता है। एक्वाडक्ट, कैनाल नीचे है और प्रेशर से हमारा वाटर फ्लो हो रहा है तो एक्वाडक्ट हो जाता है। और इसका रिवर्स, अगर हमारा कैनाल ऊपर है और ड्रेन नीचे से पास कर रहा है, फ्रीली पास कर रहा है अंडर ग्रेविटी, तो उस कंडीशन में हमारा एक्वाडक्ट हो जाएगा। ओके, और यदि है ड्रेन का जो फुल हाई फ्लड लेवल है या कैनाल की बेड को टच कर रहा है, बेड से ऊपर है और अंडर साइफोनिक एक्शन यहाँ से प्रेशर के थ्रू अगर वाटर पास कर रहा है, फ्लो कर रहा है ड्रेन का, तो हमारा साइफन एक्वाडक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें सुपर पैसेज के विषय में पूछा गया, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। ठीक है, 105 पे आते हैं हम। 20 पीरियड ऑफ क्रॉप इज द टाइम बिटवीन। 20 पीरियड हमारा होता है इंस्टेंट टाइम ऑफ सोइंग टू हार्वेस्टिंग, या फर्स्ट वाटरिंग एट द टाइम ऑफ सोइंग टू इट्स लास्ट वाटरिंग। तो यहाँ पे हमारा यही जो फर्स्ट वाटरिंग एट द टाइम ऑफ सोइंग टू द लास्ट वाटरिंग, जब हम किसी फसल को बोते हैं उस टाइम जो पानी दिए, और जो काटने से पहले बिफोर हार्वेस्टिंग उस टाइम जब पानी देते हैं, उसके बीच के पीरियड को हम बेस पीरियड बोलते हैं। और हमारा एक होता है क्रॉप पीरियड। क्रॉप पीरियड कितने टाइम के लिए क्रॉप हमारा लैंड पे है, वो हमारा क्रॉप पीरियड हो जाता है। क्रॉप पीरियड, चूँकि हम यहाँ पे बेस पीरियड भी से पूछा है, तो फर्स्ट वाटरिंग टू लास्ट वाटरिंग बिफोर हार्वेस्टिंग द क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 106 नंबर। 106 नंबर है, in a singly reinforced beam subjected to shear force F, if D is depth and B is the width of section, then the maximum shear force हमारा टाउ मैक्स हमारा हो जाएगा V/B इंटू डी। एक क्वेश्चन और पूछा गया था इसके पहले, V के स्थान पे हमारा F/B इंटू डी। ऑप्शन यहाँ पे ए से हो जाएगा। 107 है, मिनिमम कवर टू मेन रेनफोर्स मेन बार इन RCC कॉलम शुड बी। मिनिमम कवर कितना प्रोवाइड करते हैं, कॉलम की कंडीशन में हम 40 mm आर डायमीटर ऑफ बार प्रोवाइड करते हैं मिनिमम कवर। अभी हम देख लेकर, अगर स्लैब है हमारा, स्लैब के कंडीशन में हम प्रोवाइड करते हैं 20 mm मिनिमम कवर। स्लैब हो गया, बीम के कंडीशन मिनिमम 20 mm, और जो हमारा कॉलम हो गया, कॉलम के पूछा गया है 40 mm, और अगर हमारा फुटिंग पूछा होता है, फुटिंग कंडीशन में हम 50 mm मिनिमम कवर प्रोवाइड करते हैं।
और एक हमारा एक्सपोजर कंडीशन होता है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम। इसके लिए मिनिमम कवर हम जो नॉमिनल कवर प्रोवाइड करते हैं 20, 30, 45, 50, 75, 20 mm, 30 mm, 45 mm, 50 mm, 75 mm इतना प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे लेकिन हमसे कॉलम के विषय में पूछा गया तो 40 mm हो जाएगा मिनिमम कवर। ओके, 108 नंबर चलते हैं। फॉर रेनफोर्स ब्रिक वर्क द मॉडुलर रेशियो जनरली टेकन है। मॉडुलर रेशियो हम जो लेते हैं 40 लेते हैं रेनफोर्स ब्रिक के कंडीशन पे। m इक्वल टू होता है हमारा 280/3 सिग्मा CBC या m इक्वल टू ES/EC होता है। ओके, ES/EC। 109 नंबर है। इन ए 2-वे स्लैब द लिफ्टिंग ऑफ कॉर्नर अकर ड्यू टू। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्नर जो हमारा बेसिकली होता है टॉर्सनल मूवमेंट ऑन दी स्लैब, टॉर्सनल मूवमेंट ऑन दी स्लैब। ऑप्शन यहाँ पे डी से हो जाएगा। ओके, 110 नंबर चलते हैं। एक्सपेंशन जॉइंट आर प्रोवाइडेड इफ द लेंथ ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर एक्सीडेड। एक्सपेंशन जॉइंट हम प्रोवाइड करते हैं व्हेन कंक्रीट का स्ट्रक्चर हमारा 45 मीटर से अधिक होने लगे तो एक्सपेंशन जॉइंट, और अगर हमारा 4.5 मीटर से अधिक होने लगे तो उस कंडीशन में हम कंट्रैक्शन जॉइंट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्सपेंशन पूछा है 45 मीटर। और 111 नंबर फॉर कैंटिलीवर बीम एंड स्लैब द बेसिक वैल्यू ऑफ स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो इज। कैंटिलीवर बीम की कंडीशन पूछा है जो स्पैन अपॉन डेप्थ लैम्डा जो होता है सिलेंडरनेस रेशियो स्पैन बाय डेप्थ होता है, यह कैंटिलीवर केस में 7 होता है, कैंटिलीवर 7, और SSB सिंपली सपोर्टेड बीम केस में 20 होता है, और कंटिन्यूअस बीम हमारा हो गया तो उस कंडीशन में 26 होता है। और यह हमारा कब तक वैलिड है? व्हेन स्पैन इज लेस देन 10 मीटर। अगर स्पैन हमारा 10 मीटर तक है तब तो यह वैलिड है 7, 20, 26। ओके, लेकिन यदि हमारा स्पैन 10 मीटर से अधिक आ रहा है तो उस कंडीशन में हम इन सब वैल्यू को 10 बाई स्पैन जैसे 12 आ रहा है तो 10/12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 बाई स्पैन। ओके, एक्सेप्ट कैंटिलीवर। लेकिन कैंटिलीवर बीम कंडीशन में हमारा 7 ही लिया जाएगा। कैंटिलीवर अगर हमारा 10 मीटर से अधिक भी हो जा रहा है तो उस कंडीशन में हम चेंज नहीं करते हैं, ओनली सिंपली सपोर्टेड एंड कंटिन्यूअस बीम की कंडीशन में हम 10 बाई स्पैन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। 112 नंबर है द मिनिमम नंबर ऑफ मेन स्टील बार इन RCC कॉलम इज। RCC सर्कुलर कॉलम कंडीशन पूछे है 6 हो जाएगा, और यदि हमारा यहाँ पे स्क्वायर या रेक्टेंगल कंडीशन पूछता है तो मिनिमम कवर हम जो हमारा स्टील रेनफोर्समेंट होता है 4 हो जाता। तो डिफ्लेक्शन कैन बी कंट्रोल बाय यूजिंग द अप्रोप्रिएट डिफ्लेक्शन, वही लैम्डा स्पैन बाय डेप्थ रेशियो को हम कंट्रोल कर लें तो हमारा डिफ्लेक्शन भी कंट्रोल हो जाएगा स्पैन बाय डेप्थ। ऑप्शन सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 114 है द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वे वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट इज रिलेटेड टू। क्यों करते हैं वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट? तो बेसिकली हम करते हैं जो हमारा इरर होता है, इरर यहाँ पे अगर हमारा 10 मीटर आ गया होल में तो अंदर की तरफ जाएंगे तो इरर हमारा घटता चला मिनिमाइज होता चला जाएगा। अगर अंदर से बाहर जाएंगे यहाँ पे अगर 10 मीटर आ गया तो बढ़ता वो बाहर और बढ़ता चला जाएगा। तो लोकलाइज दी माइनर इरर, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी सही हो जाएगा। ओके, और 115 है 115 इन ए थियोडोलाइट द लाइन passing through the intersection of horizontal and vertical crosshair and the optical center of object glass and its continuation is known as। इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। जो इंटरसेक्शन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल क्रॉस हेयर के इंटरसेक्शन से यहाँ से पास करता है और आगे चलते हुए ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हुए और इसका कंटिन्यूशन निकलता चला जाता है तो उसको हम लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। ओके, और एक होता है लाइन ऑफ कोलिमेशन। व्हेन द लाइन ऑफ साइट जो इमेजिनरी लाइन होती है या कम्स इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, एकदम सीधी रेखा में जब आ जाती है तो इसको हम लाइन ऑफ कोलिमेशन बोलते हैं।
लाइन ऑफ कोलिमेशन, लेकिन यहाँ पे लाइन ऑफ साइट होगा, चूँकि हॉरिजॉन्टल ना होके या किसी भी डायरेक्शन में, जैसे हमारा इंक्लाइंड है लेकिन इसके ही कंटिन्यूशन में पास करे तो हमारा ये हो जाता है लाइन ऑफ साइट। और एक होता है एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, जो होता है इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द आई पीस। एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप में यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस के विषय में बात किया जाएगा, और अगर इसका कंटिन्यूशन बात कर दिया जाए और आगे ऐसे बढ़ता चला गया तो उसको लाइन ऑफ साइट या लाइन ऑफ कोलिमेशन अपने अकॉर्डिंग बोलेंगे। तो यहाँ पे लाइन ऑफ साइट ऑप्शन सी सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 है, क्वांटिटी फॉर वुड वर्क आर कंप्यूटर जनरली इन टर्म ऑफ। वुड को जो हम जनरली यूज करते हैं स्क्वायर मीटर में यूज करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी से हो जाएगा, स्क्वायर मीटर। 117 नंबर देखते हैं। इफ द फोर बेयरिंग ऑफ ए लाइन इज ऑब्जेक्ट टू ए बी इक्वल टू 12 डिग्री 24 मिनट एंड बैक बेयरिंग ऑफ लाइन शुड बी बैक बेयरिंग। ओके, अभी देख ले रहे हैं। ए बी जो हमारा है यहाँ से ऐसे कुछ दिया है 12 डिग्री 24 मिनट ए बी। तो जो हमारा बैक बीरिंग होता है यह हमारा फोर बीरिंग प्लस माइनस 180। अगर फोर बीरिंग हमारा 180 से कम है तो 180 में ऐड होगा, ये ज़्यादा है तो 180 से सब्सट्रैक्ट होगा। तो 12 डिग्री चूँकि हमारा कम है तो 180 में ऐड हो जाएगा। 12 डिग्री 24 मिनट प्लस 180, जब इसको हम ऐड करेंगे तो हमारा 192 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 192। ओके, 118 नंबर देते हैं। द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नेग्लेक्टेड इन केस ऑफ एरिया सर्वेड इज लेस देन। तो कर्वेचर, अर्थ का कर्वेचर को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं किस कंडीशन में? जब हमारा एरिया 260 स्क्वायर किलोमीटर से क्या हो, कम हो, तो उस कंडीशन में अर्थ के कर्वेचर को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे देखो दो कंडीशन होता है। एक कंडीशन में अगर हमारा ऑप्शन में 195.5 किलोमीटर भी कहीं मिलता है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, क्योंकि दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे, 260 195। अब जो आए वो उसको हम टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 260 है स्क्वायर पर किलोमीटर तक, इससे कम है तो हम नेग्लेक्ट कर देंगे अर्थ के कर्वेचर को। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कंटूर ऑफ डिफरेंट एलिवेशन में क्रॉस ईच अदर ओनली इन केस ऑफ डिफरेंट एलिवेशन कंटूर। तो क्रॉस हमारा करता है वर्टिकल क्लिफ, एक होता है इंक्लाइंड प्लेन, ओवर हैंगिंग क्लिफ की कंडीशन में हमारा क्रॉस करता है, और वर्टिकल क्लिफ की कंडीशन में हमारा जो यूनाइट करता है। भी आपको दिखाते हैं, फिगर बना कुछ कोशिश कर रहा है जैसे हमारा ये कोई वर्टिकल क्लिफ है। ओके, तो इसको हम यहाँ से जैसे ये डॉटेड आ गया, यहाँ बन गया कंटूर लाइन, और फिर यहाँ पे बन गया यहाँ पे। ओके, यहाँ पे क्रॉस कर गया, फिर यहाँ पे आ गया, तो इसको हम खींच रहे हैं। देखो यहाँ पे ये सब क्रॉस कर जा रहे हैं, ये ओवर हैंग क्लिफ के कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पे हमारा ओवर हैंग है। ओके, लेकिन हमारा यहीं पे अगर वर्टिकल क्लिफ होता, वर्टिकल क्लिफ जैसे कुछ इस तरह से, ओके, एकदम वर्टिकल है, वर्टिकल की कंडीशन में अब जितनी लाइनें हम ड्रा करेंगे तो यहाँ पे आके हमारी यूनाइट होंगी। यहाँ पे आके देखो एक ही पॉइंट पे सभी हमारी आके यूनाइट हो रही है, एक क्रॉस नहीं करती, एक पॉइंट पे यूनाइट हो रही है। यहाँ पे वर्टिकल क्लिफ की कंडीशन में यूनाइट होंगी और ओवर हैंग क्लिफ की कंडीशन में हमारा दो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। केवल यही दो कंडीशन होते हैं, अदरवाइज कंटूर लाइन एक दूसरे को ना तो कभी क्रॉस करती है ना कभी यूनाइट करती है, एक्सेप्ट दिस टू कंडीशन। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी सही हो गया। ठीक है फ्रेंड, अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द लेंथ ऑफ गंटर्स चैन। गंटर्स चैन हमारा बेसिकली होता है 66 फीट का। ओके, अभी अब चैन के विषय में बता देते हैं। चैन हमारा जो होता है बेसिकली एक होता है मीट्रिक चैन। ओके, मीट्रिक चैन, एक होता है इंजीनियर चैन, और एक होता है रिवेन्यू चैन जिसको हम सर्वेयर चैन भी बोलते हैं, और एक होता है गंटर चैन। ओके, मीट्रिक चैन हमारा एक 20 मीटर हाई लेंथ में भी होता है, 30 मीटर लेंथ में भी होता है। इंजीनियर चैन हमारा 100 फीट का होता है, 100 फीट 1 मीटर, और रिवेन्यू चैन हमारा 33 फीट का होता है, 33 फीट रिवेन्यू या सर्वेयर चैन। और गंटर चैन जिसके विषय में पूछा गया 66 फीट का होता है।
और हमारा मीट्रिक चेन जो है, अगर 20 मीटर की चेन है तो उसमें 100 लिंक होंगे, क्योंकि एक लिंक हमारा जो होता है 20 सेंटीमीटर होता है। तो 1 मीटर में 5 लिंक, तो 20 मीटर में हमारा 100 लिंक। और 30 मीटर की चेन है तो 150 लिंक, 30 मीटर चेन कंडीशन में 150 लिंक। और अगर 100 फीट की है तो उसमें 100 लिंक, 1 फीट में 1 लिंक होता है। और 33 फीट की जो हमारा रेवेन्यू चेन है उस कंडीशन में नंबर ऑफ लिंक हमारा हो जाएगा 33/16, 16 लिंक होती है। और 1 लिंक होती है हमारी 2 सही 1/16 फीट की। ओके। और गंटर चेन कंडीशन में 66 फीट की होती है और इसमें नंबर ऑफ लिंक 100 लिंक होती है। और 1 लिंक हमारी 0.66 फीट की होती है। और यदि इसको हम इंच में बदले 7.92 इंच हो जाता है, 7.92 इंच हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो इतना हमारा चैन के विषय में हो गया। और हाँ फ्रेंड, यदि मेरी मेहनत पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।